मेरे साथ आज पूछता है भारत। देशवासियों, आज मैं फिर दावा कर रहा हूं और मैं इस सच को भी साबित करूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या हुई है। इसके सबूत भी मैंने दिए हैं। पहला सबूत सुशांत का ट्रेनर, जिसने हमें बताया कि सुशांत डिप्रेशन में नहीं था, उसे पागल साबित करने के लिए दवाओं का ओवरडोज दिया गया था। और फिर मैंने सुशांत की दोस्त अंकिता लोखंडे जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उससे मैंने बात की। अंकिता लोखंडे ने भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं था, वो एक जिंदा दिल इंसान था, वो किसी भी हालत में आत्महत्या नहीं कर सकता। मेरे सबूतों के बाद पूरा देश आज मान रहा है कि सुशांत की मौत सामान्य मौत नहीं थी, साजिश थी, आत्महत्या नहीं थी, यह एक हत्या थी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार, ये मुंबई पुलिस जो अपना काम नहीं करती और करना नहीं जानती, और ये मूवी माफिया, ये तीनों ने आज भी सुशांत की मौत को आत्महत्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग सुशांत की मौत का सच सामने ना आ जाए, इसीलिए ये मुंबई पुलिस जांच से भाग रही है। सुशांत की मौत का सच सामने ना आए, इसलिए महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे पता नहीं किसको बचा रहे। कई बातें हो रही हैं आजकल भाई साहब कि उद्धव ठाकरे किसको बचा रहे। सीबीआई जांच में उद्धव ठाकरे मना कर रहे हैं और सुशांत की मौत का सच सामने ना आ जाए, इसलिए मूवी माफिया रिया को छिपा रही है। लेकिन अब सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा देश मेरे साथ खड़ा हो चुका है। हमारी मुहिम रंग ला रही है दोस्तों। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी केस दर्ज कर दिए है। इसका मतलब सुशांत की मौत का सच जल्द ही देश के सामने होगा। इसलिए आइए पूछिए, क्योंकि पूछता है भारत कि अगर मुंबई पुलिस ईमानदारी से काम कर रही हो तो बिहार पुलिस को जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रही है। और पूछता है भारत कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ये दावा कैसे कर रहे हैं। संजय राउत को खबर कहां से लगी। संजय राउत बॉलीवुड के करीब है क्या? संजय राउत, सवाल पूछ रहा हूं आपसे मैं, कुछ जानते हो तो मेरे से बात करो। दावा कर रहे हो आप कि सुशांत मानसिक तौर से बीमार था, किसने बताया आपको? संजय राउत, मैं पूछ रहा हूं किसने बताया तुम्हें कि वो मानसिक तौर से बीमार था? हिम्मत कैसे हुई संजय राउत आप कि आप उसको मानसिक तौर से एक बीमार व्यक्ति कहें? किसने बताया? महेश भट्ट ने बताया, रिया चक्रवर्ती ने बताया, कोई मुंबई पुलिस के कर्मी ने बताया? बताइए मुझे, देश जानना चाहता है। नेशन वांट्स टू नो। पूछता है भारत संजय राउत। और पूछता है भारत की बिहार पुलिस के एफआईआर दर्ज करने के बाद से रिया चक्रवर्ती फरार है, क्या मुंबई पुलिस उसे बचा रही है? और सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत दोस्तों कि क्या सुशांत का कोई गुनहगार महाराष्ट्र की सत्ता में है? उद्धव ठाकरे, इसका पता कीजिए, आपका कर्तव्य है। जिसे बचाने के लिए मुंबई पुलिस केस को कमजोर कर रही है। दोस्तों, यह सवाल सिर्फ आप नहीं, मैं नहीं, आज पूछ रहा है सारा भारत। सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मौत को सुसाइड का रंग देने वाला गैंग रिपब्लिक भारत पर लगातार बेनकाब हो रहा है। रिपब्लिक भारत की मुहिम के साथ पूरा देश जुड़ गया है। इसी का असर है कि बॉलीवुड लॉबी के भी अब पसीने छूट रहे हैं। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल मुंबई पुलिस पर है, जिसने आज तक इस मामले में एफआईआर तक नहीं लिखी। उद्धव की पुलिस न सिर्फ लीपापोती पर लगी है, बल्कि बिहार पुलिस की जांच में रोड़ा अटका रही है। ये मुद्दा बिहार के डिप्टी सीएम उठा चुके हैं और अब केंद्रीय मंत्री ने भी इस केस में सीबीआई जांच की मांग कर दी है। आवश्यकता है कि एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन इसमें जल्दी से जल्दी ऑर्डर किया जाए। लोगों को संतोष भी होगा, उनके परिवार को संतोष होगा कि साहब सच्चाई सामने आएगी। सोनिया सेना सरकार लगातार सीबीआई जांच को टाल रही है, लेकिन जिस शिवसेना के स्वयंभू नेता संजय राउत बिना जांच के इसे आत्महत्या करार दे रहे हों, उस सरकार से निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जा सकती है? लेकिन इन नेताओं को
सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड की रिपब्लिक भारत के साथ हुई एक्सक्लूसिव बातचीत को जरूर सुनना चाहिए। सुशांत बिल्कुल भी उस टाइप का लड़का नहीं था कि यू नो I want to tell this that I don't think so it's a suicide, sir. I don't believe this thing after all the, इसीलिए शायद मैं सर थोड़ा लेट आई हूँ, now I'm taking a stand because क्या होता है जब ये चीज हुई सर, पहले तो डाइजेस्ट नहीं हुई चीजें, बहुत चीजें हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रही चीजें और शायद इसीलिए आज मैं आपके सामने हूँ। और I am telling you, sir, Sushant was never a kind of a guy who will ever commit suicide. रिपब्लिक भारत ने सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए मुहिम छेड़ी हुई है। जब तक सुशांत के परिवार को पूरा इंसाफ नहीं मिल जाता, हम रुकने वाले नहीं हैं और न ही सोनिया सरकार और उनकी पुलिस से डरने वाले। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सोनिया सेना सरकार सीबीआई जांच कराने से क्यों भाग रही है? पूछता है भारत। पूछता है भारत। विक्रम सिंह यादव, संजय राउत को अंदर की खबर क्या कहां से मिलती है? संजय राउत नाम तो सुना होगा आपने, संजय राउत। आजकल संजय राउत बड़े जल्दबाजी में है प्रीति पांडे। जल्दी केस बंद हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी इस पे कोई बात ना हो, जल्दी बंद हो जाए। क्यों? संजय राउत, सुन लो मेरी बात, सुनो। संजय राउत, मैंने दूसरे की नाम नहीं ली, मैं संजय राउत की नाम ले रहा हूं। संजय राउत कहते हैं प्रीति पांडे कि भाई देखो ये मानसिक तौर से बीमार आदमी था, ये पागल था। तो ये बताओ संजय राउत को ये खबर कहां से मिली, पहली बात। और संजय राउत को जल्दी क्या है? संजय राउत बहुत टेंशन में लगता है विक्रम सिंह, कहीं जल्दी केस खत्म करो, आगे बढ़ो। क्यों? क्या जल्दी है संजय राउत को? अर्नब जी, ये संजय राउत, मेरी बात सुनो, 4 बार नाम ले चुका हूं। संजय राउत, ये संजय राउत को जल्दी कहां से? संजय राउत, विक्रम सिंह, आपकी सोनिया सेना, अंतोनिया सेना सरकार चला रही है, मैं बोल लूं कुछ, या फिर युवा और प्रतिभावान लोगों को पागल बनाने का ठेका ले रही है? सुनिए मेरी बात। संजय राउत ने कहा उद्धव ठाकरे के राइट हैंड मैन, विक्रम जी, उद्धव ठाकरे के दाहिने हाथ, उद्धव ठाकरे के नंबर 2 संजय राउत ने कहा कि सुशांत एक दिमागी रूप से बीमार आदमी था। क्या सुशांत केस का जांच संजय राउत कर रहे हैं क्या? हाँ, ये संजय राउत क्यों कह रहे हैं ये सब बातें? बताइए मुझे। अंकिता लोखंडे ने कहा, मुझे बताया, कल मैंने 8 बजे उनकी इंटरव्यू की, बोला बिल्कुल किसी भी डिप्रेशन में ही नहीं था। तो संजय राउत इस सब में क्यों घुस रहा है? ये बॉलीवुड में इतनी इंटरेस्ट क्यों है संजय राउत की? ये कौन है? हाँ जी, ये सामना का एडिटर है कि स्टारडस्ट का एडिटर तो है? ये नहीं समझ में आ रहा है कि संजय राउत, ये मुंबई के पॉलिटिशियंस को बॉलीवुड में इतनी इंटरेस्ट क्यों है? मुझे तो ये संजय राउत, आ रहा है कि जी, मैं बोलूं, संजय राउत जी को कैसे पता कि कोई इतना ब्रिलियंट एक्टर, वो कोई 10वीं पास या 12वीं पास व्यक्ति नहीं था, वो अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में टॉपर रहे हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई हर चीज में वो अव्वल रहे हैं और बॉलीवुड में भी वो बहुत बड़े सुपरस्टार रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि डेड बॉडी रिसीव होने के 15 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे में सुसाइड बिना इन्वेस्टिगेशन के कैसे डिक्लेयर कर दी जाती है। और पूरी महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार इन्वेस्टिगेशन से क्यों भाग रही है? और अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन अर्नब हो रही होती तो बिहार पुलिस को इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं थी। अब सबकी हालत खराब है क्योंकि बिहार पुलिस इन्वॉल्व हो गई है, पटना पुलिस इन्वॉल्व हो गई है। एंड थैंक्स टू यू अर्नब, अगर रिपब्लिक भारत ये मुहिम नहीं चलाता तो सच में मतलब इतने बड़े एक्टर को ये एक पागल करार करके, पागल का एक टैग देके, मानसिक रोगी का एक टैग देके, जो ये पहले भी करते आए हुए हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा है विक्रम सिंह जी, जब भी हम लोग बार बार बोल रहे हैं यहाँ कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं हो रही है, और प्लीज आप लोग अपनी राजनीति अलग रखें। कई करोड़, एक मिनट विक्रम जी, कई करोड़ फैंस हैं, मिलियन फैंस हैं जो आज सुशांत सिंह राजपूत की जो ये, हम तो इसको हत्या ही कहेंगे, हम इसको हत्या ही कहेंगे, हम इसको नहीं कहेंगे कि सुसाइड है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। आपको कैसे पता कि ये हत्या नहीं है? एक बात बताइए, 1 महीने में कोई व्यक्ति अपने 50 सिम कार्ड चेंज करता है। अगर स्थिति नॉर्मल थी, अगर वो सब कुछ ठीक था, वो भाग किससे रहा था? कौन उसको परेशान कर रहा था?
आप खुद सोचिए, कोई नॉर्मल आदमी 50 बार अपने सिम कार्ड को बदलता है क्या? सुशांत सिंह की मौत का हमें भी बहुत दुख है, हमें भी बहुत दुख है। लेकिन आपने देखा होगा शुरू में ये आत्महत्या का जैसा लग रहा था मामला, सभी बोल रहे थे, टाइम कोई नहीं बोल रहा था। उसके बाद कितने सारे एंगल सामने आए, कहीं डिप्रेशन का आया, कहीं धोखाधड़ी का आया, कहीं नेपोटिज्म का आया, कहीं कुछ आया, बहुत सारे एंगल निकल के आए। मुंबई पुलिस ने सुशांत की बॉडी रिसीव करने में 15 मिनट में बोल दिया, इन्वेस्टिगेशन के बोल दिया। आज बिहार पुलिस आई है तो मुंबई पुलिस की हालत खराब है, पूरे बॉलीवुड की हालत खराब है। लेकिन ये कहना है कि पुलिस काम नहीं कर, लोगों को बचाने की आपको बिहार पुलिस पे भरोसा है, आपको बिहार पुलिस पे भरोसा है, और नंबर 1 पुलिस जो है बॉम्बे पुलिस, उस पे आपको भरोसा नहीं है। मैं आपसे 15 मिनट में क्यों डिक्लेयर किया आपने 15 मिनट में क्यों डिक्लेयर किया? आप सीबीआई की जांच। एक मिनट, मानवी तनेजा कुछ कह रही है, मानवी तनेजा एक्ट्रेस है, कुछ कह रही है आपको। मानवी जी बोलिए, मानवी जी बोलिए, मानवी जी बोलिए, एक मिनट पूर्ण प्रीति जी, एक मिनट, मानवी जी कुछ कह रही है आपको। मानवी जी सुसाइड नहीं कर सकते, मानवी तनेजा है, इतने अच्छी उनकी फैन फॉलोइंग है। हाल ही में ठीक है, इसके ऊपर हाँ पूरी जी, जांच हो रही है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सुशांत सिंह ने सुसाइड नहीं करा है, उनका मर्डर हुआ है। इतनी अच्छी उनकी फैन फॉलोइंग, इतना अच्छा उनका ग्रोथ, इतने उन्होंने स्ट्रगल करके एक मुकाम पे वो पहुंचे हैं फिल्म इंडस्ट्री के, वो सुसाइड नहीं कर सकते। हाल ही में उनकी एक पिक्चर रिलीज हुई है दिल बेचारा, जिसकी वजह से एक साइट क्रैश हो गई, 2-3 घंटे के लिए हॉटस्टार क्रैश हो गया। ड्राइव मूवी रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पे, वो एक सुपर हिट थी। सुशांत की जो आने वाली जितनी 6 पिक्चरों से उनको निकाल दिया गया। आप अभी बताना चाहिए उनको इतना ज्यादा तरीके से सीधा पुलिस नेपोटिज्म इतना है, 6 पिक्चर उनको साइन करी हुई थी, 6 पिक्चरों से उनको निकाला गया था। कुछ भी होता है, लोग पुलिस के ऐसा तो पास कह नहीं सकते कि वो बेकार एक्टर है, उनका इतना अच्छा रिस्पॉन्स, फैन फॉलोइंग, मूवी सेट, उन्होंने MS धोनी बनाई, 2 सुपर हिट। बिहार पुलिस पे भरोसा है। मानवी मेरे सवाल का जवाब मुझे अब तक नहीं मिला। बिहार एक मिनट जरा सुनिए मेरी बात, जरा सुने मेरी बात। मेरा सवाल संजय राउत को लेके था, मैं तो पढ़ा हूं इसी बात पर। संजय राउत मैं तो पढ़ गया हूं इस पे। मैं जानना चाहता हूं कि आपको बॉलीवुड के अंदर की खबर संजय राउत कौन देता है? संजय राउत मैं पूछ रहा हूं पूनम जावेद, ये संजय राउत क्यों कह रहा है कि सुशांत मानसिक तौर से बीमार था? संजय राउत के सूत्र कौन है? महेश भट्ट है, रिया चक्रवर्ती है, अर्णव जी सबसे कि कोई और है? संजय राउत को ये सब खबर कौन दे रहा था? जी कितने सारे सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोलूं, इनको बोलिए जरा चुप रहे, दूसरों को भी बोलने दें। मैं एक बात बोलूं, आपने जो मुहिम छेड़ी है, जो आपने क्रांति खड़ी की है अर्णव जी, आपने जो क्रांति जगाई है हम लोगों में, हम में और पूरे इंडिया में, उस क्रांति को सबसे पहले उसकी मशाल को आप बुझने नहीं दीजिएगा, तब तो इनके जवाबों के सवाल बनते हैं। क्योंकि आगे जाके ये सब कुछ बंद हो जाएगा और हम सब बेकार बैठ के रोएंगे कि हमने क्यों बहस की। आप इस क्रांति की मशाल को जलाए रखिएगा अर्णव जी। अब आपके सवाल का जवाब मैं देती हूँ। पूनम जी, ये क्रांति अब बुझ नहीं सकती, ये क्रांति अब बुझ नहीं सकती पूनम जी, ये क्रांति बुझेगी नहीं, ये लोगों की क्रांति है, आपकी क्रांति है, भारत की क्रांति है। यस, और मैं एक बार और कह दूं आपको पूनम जी पूरी इंडस्ट्री कि आज और कल के अंदर सारे चैनल अब अचानक सुशांत के लिए बोल रहे हैं। वही लोग जो कहते थे 2 हफ्ते पहले कि मानसिक तौर से बीमार है, जो कहती थी कंगना वैसी कुछ भी बोल देती है, वो सारे लोग जो मुझे अटैक कर रहे थे ना 2 हफ्ते पहले, अब कह रहे हैं हम क्रांति करेंगे सुशांत के लिए। ठीक है, मगर मेरा सवाल तो यही होगा कि ये सारे लोग कह रहे थे कि सुशांत जो एक युवा प्रतिभावान बहुत सुपर टैलेंटेड सुपरस्टार था, उसको मानसिक रोगी बताकर मुझे लगता है संजय राउत को पुलिस के सामने बोलना चाहिए कि उनके सूत्र कौन थे। और जो गृह मंत्री है पूनम जी, मुझे लगता है जो गृह मंत्री है हमारे महाराष्ट्र के अनिल देशमुख, उनको कुर्सी छोड़ के उनको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि सुशांत की आत्महत्या की गई। ये क्या अनिल देशमुख कोई डिटेक्टिव है क्या? वो एक ही बात क्यों कहते हैं अर्णव जी, वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि सीबीआई को देने का सवाल ही नहीं उठता। भाई सवाल क्यों नहीं उठता? आप सीबीआई को क्यों नहीं देते? आप सीबीआई को केस क्यों नहीं देते? उसका सवाल क्यों नहीं उठता? महाराष्ट्र गवर्नमेंट सीबीआई को सब देना क्यों नहीं चाहती? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है हमारे यहाँ पे। विक्रम सवाल दो, विक्रम जवाब दो। आप जो इतना चिल्ला रहे हैं विक्रम जवाब दो, जवाब दीजिए, सीबीआई को क्यों नहीं दे रहे? जवाब दो अर्णव जी।
अर्नब जी, आप जिस तरीके से सबको पहलू खान और अखलाक दिखाई देता है, इसी प्रकार से सबको महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है, सारा मीडिया को महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है। आप ये सोचो, आप ये देखो कि अगर पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं, पहले भी बीजेपी गवर्नमेंट थी, तब भी कई हादसे ऐसे हुए थे, तब किसी ने क्या किया था? अगर चैनल की सबको एक महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है। संजय जी एक मिनट, सर अर्नब जी एक मिनट, ये सिर्फ एक महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़े करने अगर ये चैनल की मुहिम नहीं चलती, अगर ये चैनल की मुहिम नहीं चलती तो अगले 2 साल भी इस केस का कुछ नहीं होगा। अगर आपके ऊपर छोड़ दिया जाएगा कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होता। आप कहाँ थी उस टाइम? कुछ नहीं होता। ये चैनल की मेहनत है। आप कहाँ थी पहले? अरे आप कहाँ थी पहले? आप शुरू में क्यों नहीं आई? अब आप पुलिस के ऊपर सवाल उठा रही हो। आप महाराष्ट्र क्यों? मुझे जब बुलाया जाए तो आऊंगी। आपको सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस पे भरोसा नहीं है, आपको बिहार पुलिस पे भरोसा है। मतलब है आपका आप पहले दिन क्यों नहीं? आप कहाँ थी? देखिए ये नहीं लॉजिक है। एक मिनट, अजय कुमार जी देखिए अजय कुमार जी, इसको कहते हैं दादागिरी। एक मिनट, पूनम जी को आप सवाल करेंगे, उद्धव ठाकरे को सवाल करो ना। डरते हो उद्धव से? उद्धव से डरते हो क्या? उद्धव से सवाल करो, उद्धव से सवाल करो, परमबीर सिंह से सवाल करो, परमबीर और उद्धव से सवाल करो। कैमरे पे दिख रहा है, परमबीर और उद्धव से सवाल करो। इनका डर कैमरे पे दिख रहा है। इनकी सरकार का काम है बधावन बंधु को पनाह देना, फार्म हाउस में रखना। सुशांत सिंह राजपूत इनकी प्राथमिकता नहीं है। बिहार और बिहार वालों से शिवसेना की दुश्मनी पुरानी है और अब ये मजदूरों से बढ़कर अभिजातीय वर्ग को छू रही है। ये बिहार कैडर के आईएएस और आईपीएस को नहीं छोड़ने वाले लोग हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार ने मजदूरों को भेजा। केस की जांच अपनी जानकारी सही रखो। बिहार सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार ने शुरुआत की, सबसे पहले नई बात नहीं है। और बिहार आप धमकाए मत मुझे, बिहार के क्या फिल्म के बम्बई नहीं है। आपके बिहार के शत्रुघ्न सिन्हा है। आप धमकाए मत, बिहार से डरते हो तुम, बिहार से डरते हो। हिम्मत है तो मुकाबला सही करो। आप मुकाबला करो। अरे बिहार के और बिहार के और लोग नहीं है क्या? सवाल का जवाब दो। काम नहीं करते क्यों सीबीआई को जांच नहीं करने दे रहे हो? इस तरीके से आप बेबुनियाद बातें कर रहे हो। आपको जानकारी है नहीं, आप ऐसे ही बोल रहे हो, जो मर्जी आए बोल रहे हो। अरे आपको बहुत सारी एविडेंस है। सुशांत के रात में घर में फ्रेंड्स आए, जो जिस चीज से उसने गले में रस्सी बांधी थी वो भी एक एविडेंस उसके दोस्त का था। बैग उसके रूम से पाया गया, वो भी उसके दोस्त का था। कोई टेबल चेयर कुछ नहीं मिली जिससे वो लटक सके फांसी के लिए। तो ये सुसाइड कैसे हो गया? इट इज अ मर्डर, प्लान मर्डर। और रिया का भी हाथ है इस मर्डर में, बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री। हाँ जी नहीं, एक बात मेरा ये सवाल है मानवी जी, ये जरा सोचिए इसके बारे में कि महाराष्ट्र सरकार हाथ धो के पड़ी हुई है कि रिया को किसी तरह से बचाया जाए। उद्धव जी आप क्यों रिया को बचा रहे हैं? मुझे शक है उद्धव जी, आप रिया को बचा रहे हैं कि किसी और को बचा रहे हैं? जब सुशांत का मर्डर हुआ था, जब सुशांत उद्धव ठाकरे मुझे बताओ क्योंकि मैं तो सवाल करता हूं ना, मैं तो केयर नहीं करता ना। आपने एक मिनट मानवी, मैं उद्धव ठाकरे से सवाल कर रहा हूं। ये सवाल को यूट्यूब में डाल के उद्धव ठाकरे को सुनाए। उद्धव तुम किसको बचा रहे हो? पूछता है भारत। और मुझे पता है तुम सेंसिटिव टाइप के इंसान हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूं तुम्हें, तुम किसको बचा रहे हो? उद्धव ठाकरे ये बताओ, तुम दिशा के केस को, जो दिशा ने की जो आकस्मिक मौत हुई, उस केस पर तुम सीबीआई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे हो? उद्धव बोलो मुझे, उद्धव ठाकरे बोलो। उस केस में दिशा के साथ पार्टी में कौन था 8 तारीख को? बताओ मुझे उद्धव ठाकरे। पूछता है भारत तुम्हें। उद्धव ठाकरे फोन करो परमबीर को। पुलिस की जो जांच चल रही है, परमबीर पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, रुको मेरी बात, उस पे तो आप भरोसा रखो, सारी चीजें सामने आएंगी। अरे आप रुकिए, मैं उद्धव से बात कर रहा हूं। वॉल्यूम डाउन इसकी, वॉल्यूम डाउन। उद्धव से बात कर रहा हूं, मुख्यमंत्री है ना, तो मैं उद्धव से बोल रहा हूं। उद्धव ये बताओ, एक मिनट मानवी, उद्धव ये बताओ कि सुशांत के घर में कोई पॉलिटिशियन गया था कि 1-2 दिन पहले? आपके सरकार के कौन से वो पॉलिटिशियन है जिनकी बॉलीवुड लॉबी के साथ बड़े घनिष्ठ संबंध है?
बताइए ना, उद्धव ठाकरे बोलो ना, पूछता है भारत तुम्हें, इसलिए सीबीआई जांच नहीं दोगे? तुम्हें क्या लगता है कैसे नहीं दोगे? उद्धव ठाकरे चुपचाप सीबीआई जांच कराओ। और दूसरी बात भारत कह रहा है सीबीआई की जांच करेगा सुशांत के केस में। सीबीआई आएगी सुशांत के केस। आजकल तो सीबीआई फॉर सुशांत, सुशांत फॉर सीबीआई। मेरी बात सुनो। और संजय राउत को बोलो कि उसके सूत्र कौन है बॉलीवुड में, जो वो मानसिक तौर से बीमार कहता है। संजय राउत को बोलो, बड़ी इंटरव्यू करता है ना तुम्हारी, तो संजय राउत को बोलो कि अर्नब गोस्वामी ने पूछा है तुम्हारे सूत्र कौन है। ये डर गए सब शिवसेना वाले, सोनिया सेना वाले। सुनिए मेरी बात, मेरा अगला सवाल यह है कि आप लोगों ने कहा नासिर अब्दुल्ला की सुशांत की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, तो मैं आज बोल दूं कि आप लोगों की दिमागी हालत पर मुझे शक है। आप लोगों की दिमागी हालत पर मुझे शक है, क्योंकि अंकिता लोखंडे ने कहा कि सुशांत डिप्रेशन में नहीं था। बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था। नासिर को बोलने दे, उसके बाद अब आइए। बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं था। सुशांत के ट्रेनर ने भी स्टिंग ऑपरेशन में मुझे कहा कि उसे पागल साबित करने के लिए उसके दवाइयों का ओवरडोज दिया गया था। नहीं, ये नासिर अब्दुल्ला जैसे लोग ना कुछ भी कह देते। सुशांत के बॉडीगार्ड ने कहा कि सुशांत ठीक था। रिया ने उसे बीमार बताया, और ये संजय राउत ने बोला कि वो मानसिक तौर से बीमार था। ये सुशांत के सबसे करीबी लोग हैं। अगर ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक था, तो उसको पागल घोषित करने का पूरा एक तरह से कंस्पिरेसी क्यों हो रही थी? बताइए मुझे नासिर जी। कोई आपको कह दे आप मानसिक रोगी है, कैसा लगेगा आपको? हाँ जी, सुनिए वाले आपने पूरी स्क्रिप्ट लिख दी कि मानसिक तौर से बीमार है। मैं तो कहूंगा जो कहते हैं कि मानसिक तौर से बीमारी उनकी है। नहीं, सवाल तो बहुत लंबा है, जवाब देने की हिम्मत है? आपका हो गया पूरा, जवाब देने की हिम्मत है नासिर अब्दुल्ला? सवाल तो मैं पूछूंगा, बोलो। मैं तो बिल्कुल है, आप तो मुझे बोलने नहीं दे रहे। मेरे में हिम्मत है, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, सवाल ही बोले जा रहे हैं। ठीक है, एक बात को सुन लीजिए अच्छी तरह। जो भी ये बातें रहे, एक तो ये है कि पागल की बात नहीं है। इंसान को जब डिप्रेशन होता है वो और चीज़ होती है। बार बार मुझे खबरों में दिखाई जो दे रहा है वो ये है कि जो पुलिस वाले हैं उसके डॉक्टरों से भी बात कर रहे हैं। खबरों में नाम लीजिए ना, महेश भट्ट बात कही है। सोनी राजदान, एक मिनट, मुझे बात करने दो। अगर मुझे बात नहीं करने देंगे, मैं जा रहा हूँ। मैं आपका नौकर नहीं हूँ। मैं आपका नौकर नहीं बैठा यहाँ पे। जो आप बोले बात, आप लोग बात ही नहीं करने देते, रहते। सुशांत का सुसाइड हुआ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। रुकिए आप नासिर जी, रुकिए। I don't want to be on your show। मत जाइए, रुक जाइए। कोई बात नहीं करने देता। अरे बोलिए ना, या तो अरे यू कैन टॉक, आप बोल सकते हैं, हिंदी में बोलिए। मैं बात, हाँ तो बोल रहा हूँ। हाँ, इनका मुंह बंद करिए। ये जो लेडीज बोल रही है इनका मुंह बंद करिए। आई कांट सी हर। तो बात ये आ रही है कि सुशांत के फादर ने ये बात कही है कि रिया जो है उनको उनकी, अरे बस कर मेरी माँ, बस कर। तो सुशांत के फादर ने कहा है कि रिया ने साजिश ऐसी की थी उसको दिखाने के लिए कि वो डिप्रेस्ड है और वो अपनी मानसिक स्थिति में डाउन जा रहा है। रिया भी इन्वॉल्व है और भी इन्वॉल्व है। ये सारी मुंबई की पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। अबे सुन तो ले। अरे भैया सुन तो ले। अरे भैया सुन तो ले। गाली नहीं, नो गाली। करिए, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी पहले तो। मेरी माँ, आप आराम मत कीजिए। आप मेरे से ऐसे टीवी पे बात कर रहे हैं तो पीछे क्या करते होंगे? सुन तो लो, आपको एक लेडी से बात करना नहीं आता तो आप बात कर ही क्या सकते हैं? बड़ बात ही नहीं करने देता कोई। मैंने नहीं बैठना इस शो पे। आई डोंट वांट टू हैव एनीथिंग। कोई बोलने नहीं थे। जो बात साफ आई है, क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं है, आपको पता है गलत है। ऐसे नहीं थे, ऐसे नहीं थे। आप इसलिए बैठना नहीं चाहते क्योंकि आप गलत हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए। चुप। जब आदमी खुदकुशी करता है, किसी का ठीक नहीं होता, कब खुदकुशी कर ले। अभी मैं ठीक बैठा हूँ, एक हफ्ते में मैं खुदकुशी कर सकता हूँ। क्या बेकार की बातें कर रहे हैं आप लोग? कुछ भी हो सकता है। कोई भी आदमी कभी भी अपना मानसिक अगर आप खो सकता है। आपको बिल्कुल तमीज नहीं है एक लेडी से बात करने की। एक चैनल पे
ऐसे बात कर रहे हो तो बाहर कैसे बात करते होगे? अगर आप यहाँ टीवी में हजारों करोड़ों लोग हमें देख रहे हैं, अब ऐसे बात कर रहे हो हमसे, तो बाहर कैसे एक औरत से बात करते होगे? अब बिल्कुल भी बात करने की तमीज नहीं है। आप मुझे बात करने दे। मैं नहीं, आपको तमीज नहीं है। जब कोई बोल रहा होता है, बात करने चाहिए, पर आप बोल कैसे रहे हो? आपको ये नहीं मालूम? औरत जाते हैं आप छोड़ के कैसे जा रहे हो? आपको हिम्मत है तो छोड़ कैसे जा रहे हो? बोलने नहीं देता कोई। तब छोड़ के क्यों जा रहे हो चैनल को? कि आप कह रहे हो चैनल पे बात नहीं करनी है, आपको हिम्मत है तो छोड़ के कैसे जा रहे हो? आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आप रुकिए, सुनिए। डिबेट में बात यह है, एक मिनट नासिर अब्दुल्ला बैठो यार, ये सब क्या बात है? ये सब क्या बात है? डिबेट है, सब लोग बोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। आप भी बोल रहे हैं, प्रीति पांडे भी बोलेगी। प्रीति पांडे की बात सुनिए और सवाल करें तो प्रॉब्लम होता है। मैं सवाल करता हूँ ना, ये मेरा चैनल है, मैं सवाल करूंगा। ये कोई तक वाला चैनल नहीं है, सवाल करने वाली चैनल नहीं है। मैं सवाल करता हूँ, सवाल है, सवाल तो आप लोगों पर उठाएंगे, सवाल तो आप लोगों पर उठाएंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने अपनी बात खत्म नहीं की, मैंने अपनी बात खत्म नहीं की। कोई भी और गुनहगारों को बचा रही है बिहार पुलिस। मुझे बताओ आज, मुझे बताओ नासिर अब्दुल्ला, मुझे बताओ आज रिया चक्रवर्ती देश को छोड़ के चले जाए तो कौन पकड़ेगा उसे अरेस्ट क्यों नहीं करते हो? रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट क्यों नहीं करते हो? बताओ, मुझे पूछता है भारत। रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट करो, 20 सेकंड का वीडियो भेजती है। सुनो मानवी, देखिए मानवी एक मिनट। नासिर रिलैक्स, मेरी बात सुनो। डोंट शाउट। ये शांत हो जाइए ना आप, मेरी बात सुनिए। डोंट शाउट। आई एम नॉट शाउटिंग। अंग्रेजी में बड़बड़ मत करो, हिंदी में बोलो, हिंदी प्रोग्राम है। You are shouting. मैं क्या कह रहा हूं, हिंदी में बात कीजिए। मैं ये कह रहा हूं, मुझे अजीब ये लगता है प्रीति पांडे, मुझे अजीब ये बात लग रही है कि हम लोग सब बहस कर रहे हैं, 2 हफ्तों से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। 2 हफ्ते पहले मैंने कंगना का इंटरव्यू किया, साइमन, विकास और नासिर अब्दुल्ला। देखो विक्रम, 2 हफ्ते हो गए ना प्रीति, मैंने 2 हफ्ते पहले कंगना का इंटरव्यू, 2 हफ्ते हो गए शनिवार को। 2 हफ्ते से हम बात कर रहे हैं, और जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल हो रहे हैं आज, रिया चक्रवर्ती, वो आराम से पता नहीं कोई अननोन लोकेशन से 20 सेकंड का वीडियो भेज रही कि सत्यमेव जयते। ये क्या ड्रामा हो रहा है? रिया व्हाट्सएप मैसेज भेज रही है, उसका लोकेशन किसी को पता नहीं है, मुंबई पुलिस उससे फिर गिरफ्तार नहीं कर रही है। जा सकती है, ये क्या हो रहा है? रिया चक्रवर्ती कहाँ जाएगी, कहाँ भागेगी? कोई बात नहीं। अरे बचा रही है मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती को। वहाँ के पुलिस वाले इंटरव्यू के बाद बॉलीवुड डरा हुआ है। आपके उस इंटरव्यू के बाद बॉलीवुड में कुछ लोग बहुत डर गए। अब लग रहा है इनको कि इनका तो पर्दाफाश होने वाला है। नासिर जी ने अभी आपके चैनल पे कहा कि हम न्यूज के जरिए न्यूज देख रहे हैं कि वो मानसिक बीमार था, डिप्रेशन में था। नासिर जी, आपने ये न्यूज नहीं देखी जहां करोड़ों लोग ये कह रहे हैं कि वो एब्सोल्युटली फाइन, उनको कोई परेशानी नहीं थी? आप उनके फादर की न्यूज नहीं देखी? 74 साल का आदमी, 74 साल का पिता दर दर भटक रहा है अपने बेटे के लिए, वो न्यूज नहीं देख रहे? आप इस कंक्लूजन पे कैसे आ रहे हैं कि उसको मानसिक रोगी था या डिप्रेशन था? 74 साल का आदमी सनकी है, 74 साल का आदमी बुढ़ा है। मैं आपकी बात नहीं सुनना चाहता, सॉरी। अर्नब जी, आपने मेरे से कुछ और पूछना है तो पूछिए, मैं जा रहा हूँ। I don't want to be a part of this dog fight. नासिर जी, वो उसका पिता है, ना वो सनकी है ना वो बुढ़ा है, वो उसका पिता है। सुशांत सिंह राजपूत वही तो कह रहा हूँ, उसके पिता ने कहा, आपसे ज्यादा जानता है, उसके पिता ने कहा है, उसके पिता ने कहा, उसके पिता ने कहा है, 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 उसके पिता ने कहा है। क्या कहा है उसके पिता ने? क्या कहा है उसके पिता ने? नासिर जी, आप ड्रामा क्यों कर रहे हैं? उसके पिता ने क्या कहा है? उसके पिताश्री ने क्या कहा है? एक मिनट सुनिए, नासिर एक मिनट, सच्चाई बताता हूँ आपको। जो मेरे सूत्र जो मुझे बता रहे हैं वो ये है। You ask me a question. रिया के, अरे उल्टी सीधी बात आप कर रहे हैं। फादर ने कहा है कि रिया उसको दिखा रही थी कि वो बीमार है, मानसिक तौर पे बीमार है।
ये उसका फादर कह रहा है। रिया कौन होती है? ऐसा फैला रही थी, ऐसी अफवाह बिल्कुल नहीं कहा, उसके पिताजी ने कभी नहीं कहा कि वो मानसिक तौर से बीमार है। झूठ बोल रहे हैं आप प्रीति। अरे वो तो लड़ रहा है अपने बेटे के लिए, वो तो लड़ रहा है अपने बेटे के लिए। झूठ बोल रहे हैं आप लोग नेशनल टेलीविजन पे बैठ के। फैला रही है। अरे रिया कौन है? रिया के वकील बन के आए क्या? रिया के वकील बन के आए हैं आप? रिया के वकील बन के आए हैं? रिया तो खुद मारी मारी फिर रही है, रिया तो खुद भागी भागी फिर रही है। जिस लड़के के साथ इतने सालों से अफेयर था, मार रही, लेकिन आज वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए खड़ी नहीं हो रही है, घबराइए मत, बचा रही है मानसी जी, घबराइए मत, और आप लोग भी उसको घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। आप मत घबराइए, आप अपना ब्लड प्रेशर, अपना ब्लड प्रेशर देखिए, अपना ब्लड प्रेशर देखिए, सब ठीक हो जाएगा। वो कंगना रनावत सारा और सच निकल आएगा। जो इंटरव्यू देख के अंकिता ने कहा है, अंकिता ने कहा है सारा सच निकल आएगा। अंकिता ने कहा है, अंकिता ने कहा। एक मिनट प्रीति जी, एक मिनट। विक्रम सिंह यादव और साइमन बेंजामिन और विकास गुप्ता सामने आए। विक्रम सिंह यादव और साइमन बेंजामिन और विकास गुप्ता सामने आए, उनके साथ डिबेट करेंगे पूनम जावर, प्रीति पांडे और अजय कुमार और मानवी तनेजा। मेरी बात सुनिए, 1 मिनट तक मेरी बात सुनिए चुपचाप। देखिए, बुरा लगेगा आपको विक्रम और विकास, बुरा लगेगा आपको, आप लोगों को, लेकिन अब जांच की आंच आप लोगों तक पहुंचेगी। जांच की आंच। क्या इसलिए आप लोग डर रहे हैं? तो बताइए मुझे, हम डर गए? मैं कह रहा हूं आप लोग डर गए हैं। क्या इसलिए कि मुंबई पुलिस ने जांच बंद कर दी? आप लोग डर गए क्या इसलिए मुंबई पुलिस जांच में मदद नहीं कर रही? आप लोग डर गए क्या इसलिए आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ? आपकी जो पुलिस 40 दिन में एफआईआर नहीं दर्ज कर पाई, वो अपराधी को क्या पकड़ेगी? आपकी पुलिस अपराधी है, आपकी पुलिस अपराधी है, आपकी पुलिस अपराधी है, आपकी पुलिस अपराधी है। मुझे बताइए अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। और एक बात बताइए, फरवरी के 26 तारीख को विकास और पूनम जावेर के बीच पुलिस का अपना एक नाम है, और इस तरीके से सवाल उठाना, ये तो मैं प्रेशर चाहता हूं। जिस तरह से ईडी ने ECIR रजिस्टर करी है मनी लॉन्ड्रिंग का केस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्योंकि शेड्यूल्ड ऑफेंस FIR में पटना पुलिस ने रजिस्टर किया है। अगर बिहार पुलिस को उच्च लगता है कि उन्हें लगता है कि बिहार पुलिस सक्षम नहीं है इस इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट करने के लिए, तो बिहार सरकार CBI को मैटर दे दे। मैं बिल्कुल इसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन मीडिया ट्रायल से, और यहाँ जो 2 बैठी मैडम हैं, अगर ये रिया चक्रवर्ती को हैंग करना चाहती हैं बाय वर्च्यू ऑफ मीडिया ट्रायल, मैडम ने मानवी तनेजा, प्रीति पांडे और पूनम जावेर नाम लेकर बोलिए, पूनम, प्रीति और मानवी का नाम लेकर बोलिए। कौन हैंग करेगा? उसको तो बचा के रखा है, उसको हैंग कौन कर रहा है? वो तो बचा के रखी गई है, उसको अंदर क्यों नहीं लिया गया? उसको तो रिया चक्रवर्ती को फांसी में चढ़ा के ही घर जाएगी। उसको हैंग करना था, वो तो कर दिया। उससे पहले नहीं मानने वाली है। अब देखिए, बिना इन्वेस्टिगेशन क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं सर? आप तमीज से बात कीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप? हैंग करने के लिए हम बैठेंगे यहाँ पे, हैंग करने उनको पता ही नहीं है, 2 लेडीज बैठी है, आपकी सबसे बात करनी चाहिए। नहीं आ रही टीवी पे, तो पीछे क्या बात करते हो? देखिए, शांति से सुनिए। उनके पिता ने भी हत्या का आरोप नहीं लगाया है, ये परिवार का पैसे का झगड़ा है। ऐसा नहीं है, पिता ने कहा सुसाइड नहीं कर सकते वो। पिता ने भी बोला कि उनकी हत्या हुई है। सुशांत सिंह राजपूत का चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा, आप में से एक बोले, मानवी देखिए किस तरह से, प्रीति देखिए, प्रीति एक मिनट, विकास रुक जाओ, एक शब्द मत बोलो विकास, चुप हो जाओ विकास, मैं फोन लाइन खोल दूंगा, समझ जाओगे। तुमने कहा कि परिवार के अंदर पैसों का खेल है, शर्म आती है? ऐसे बेशर्म हो गए हो आप विकास कि टीवी पर आके आप कह रहे हो कि परिवार पैसों के पीछे है। अर्नब, शर्म आ रही है आपको? 420 का मुकदमा ही इसीलिए रजिस्टर किया गया है। आपकी हिम्मत कैसे हुई? हत्या का मुकदमा रजिस्टर कराना चाहिए था उसके फादर को, अगर उन्हें लग रहा है।
सुनिए, सुशांत सिंह राजपूत किसी हल्के बैग अरे फादर नहीं था, वो बिहार का लड़का प्रीति, है, बिहार का फादर को इन्वेस्टिगेशन फादर कर रहे हैं कि पुलिस बहुत अच्छे परिवार से आते हैं। आप इसको स्टेट वाइज मत बनाइए, और उनको उनके फादर को अपनी बेटे के लिए लड़ने के लिए, और ये मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, किसको बचा रही है? ये रिया चक्रवर्ती को बचा रहे हैं, ये बॉलीवुड में नेपोटिज्म गैंग को बचा रहे हैं, किसको बचा रहे हैं? ये सारे अरे बेटा खोया है पिताजी ने। प्रीति, मानवी जिस पिताजी ने अपने एकलौते बेटे को खोया है, उनके बारे में इतनी गंदी बातें कह रहे हैं ये विकास, जो कांग्रेस का समर्थन करते हैं। यही इनकी मानसिक बीमारी है। इनको बोलते हुए शर्म मैं एक बात बता दूं विकास, चला गया, एक उनका बेटा था, उनका बेटा चला गया। जब कोई अपना खोता है तब पता लगता है। अपने दिल से पूछिए, जो अभी सवाल जवाब दे रहे हैं ये सही है कि गलत है, अपने आप से पूछिए। हत्या का था तो उनको 302 में नहीं, ये मैं पूछूंगा मानवी मैं पूछूंगा, ये बेशरम इसलिए है क्योंकि ये कोई बड़े उद्योगपति या प्रोड्यूसर का बेटा नहीं था, ये सुशांत सिंह राजपूत था, जो मिडिल क्लास फैमिली से आता था, बिहार से, जिसने अपने कर्म से जहां तक पहुंचा था, क्योंकि वो सामान्य परिवार से था, इसलिए ये लोग ऐसा कह रहे हैं। ये कोई उद्योगपति, फिल्म प्रोड्यूसर या माफिया डॉन का बेटा नहीं था, इसलिए कुछ भी कहेंगे इसके बारे में। खोलिए फोन लाइन, खोल दे फोन लाइन, सुने लो। फिल्म इंडस्ट्री डोमिनेट करती थी और 6 पिक्चरें सुशांत से छीनी गई, 6 साइन पिक्चर सुशांत से छीनी गई। के बैंक में नहीं कोई भी पार्टी होती थी फिल्म इंडस्ट्री में, सुशांत को इनवाइट नहीं किया जाता था। शुरू से सुशांत को बताया कि तुम एक फिल्म इंडस्ट्री का सुशांत के साथ उन्होंने स्ट्रगल किया। दोस्तों, आपको जब वो हिट होने लग गए, उनकी फैन फॉलोइंग होने लग गई, उनकी काम को बहुत चाहा गया, सराहा गया लोगों से, और उसकी वजह से ये जो फिल्म इंडस्ट्री में बैठे हैं पीछे, जो कल्प्रेट्स हैं, उनको थ्रेट लगने लगा कि अगर सुशांत और 3-4 साल टिक गया यहाँ पे तो सबका धंधा खराब हो जाएगा, सारे एक्टर्स का। तो ये सुशांत का प्लान, फुल प्लान मर्डर है। और साइमन बेंजामिन, आप चिल्ला रहे हैं तो इस बात पर भी चिल्लाइए कि सुशांत के साथ षड्यंत्र हुआ, ये साबित करने के लिए मेरे पास आज 100 सबूत है, आपके पास सिर्फ झूठ है। साइमन बताइए, अगर सुनिए, सुशांत के पास पैसों की कमी देखिए, आपके पास यदि तो सबूत है, अर्नब, यदि आपके पास सबूत है, अगर रिया चक्रवर्ती ने 1 महीने के भीतर सभी पैसे ट्रांसफर कर लिए, सुशांत की बिजनेस मैनेजर श्रुति ने फरवरी में ही सुशांत के साथ क्यों छोड़ दिया, इसका मतलब सुशांत को पहले लूटा गया, फिर उसके साथ साजिश के साथ उसे मारा गया। सुशांत के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मेरे पास है बेंजामिन, सुशांत के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मेरे पास है बेंजामिन। देखिए, ये आप समझ रहे हो? अर्नब, आपने सवाल किया तो मुझे उसका जवाब देने दीजिए। अर्नब, मुझे आपके सवाल का जवाब देने दीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आप भी कह रहे हैं कि यहाँ पे षड्यंत्र हुआ है, यहाँ पे सुशांत सिंह का पैसा लिया गया है, तो ये चीज हम अभी नहीं कह सकते। इसमें अभी एक निष्पक्ष जांच कर रही है, 2 राज्य की पुलिस लगी हुई है, ईडी ने एक केस दर्ज कर दिया है, वो इस मामले की तहकीकात कर रही है। तो हमें कानूनी व्यवस्था पे विश्वास रखना चाहिए, और यहाँ पे लोग जो कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अब इतना देर हो गया, देश के सबसे उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई जांच करवाने से मना कर दिया है, तो हमें विश्वास रखना चाहिए। क्या ये लोग जो सीबीआई की जांच मांग रहे हैं, क्या ये कहना चाहते हैं कि इनको पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, इनको जांच पड़ताल के ऊपर कोई भरोसा नहीं है? जो भी आपके पास सबूत है, यदि कोई कहता है उनके पास बताओ, आपको एजेंसीज को प्रोवाइड करें। एक अच्छा एक्टर जिसकी डेथ हुई है, उसको चैनल में ये बेबुनियाद है इनके ऊपर। अरे मैं जो भी कहूंगा चैनल में आपको आने बोलने के लिए, साइमन ये मत बोलो, वो मत बोलो। एक मिनट साइमन बेंजामिन मेरी बात सुनिए, साइमन बेंजामिन मेरी बात सुनिए, सोच समझ के चिल्लाइए मत। आप डिबेट में प्रीति पांडे के साथ है, दोनों को मौका मिलेगा, मगर आप शांति से मेरी बात सुनिए। 25 फरवरी, आप 1 मिनट सुनिए बेंजामिन जी, 25 फरवरी
सुशांत के परिवार ने मुंबई पुलिस को बताया कि हमारे बेटे की जान खतरे में है। मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया होता तो सुशांत आज हमारे साथ होते। यानी कि दोषी तो मुंबई पुलिस है, आप उनको बचा क्यों रहे हैं? दोषी तो नंबर 1 दोषी मुंबई पुलिस है। देखिए, क्यों चुप हो गया? मुंह में ताला लग गया क्या? है तो आप ये भी समझिएगा कि मुंबई पुलिस तो अभी जांच कर रही है। मुंबई पुलिस की अभी इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स चल रही है, वो जांच तो कर रही है। किसी ने किसी को अभी प्रोसीडिंग नहीं चल रही है, सुसाइड पहले जांच तो चलती रहेगी। अगर बिहार पुलिस ना आती, अगर कंगना रनावत का ये इंटरव्यू अर्नब गोस्वामी जी नहीं करते तो वो सब कुछ सुसाइड वो ठंडे बस्ते में था। मैं तो बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस दोनों अलग अलग चीजों को देख रही है। जहां तक बिहार पुलिस का सवाल है, वो एक चीटिंग और कॉन्स्पिरेसी का केस देख रही है। और जो बंदा सुसाइड कर रहा है वो 10 मिनट पहले वीडियो देख के मेरी बात सुनेंगे। मुंबई पुलिस जो है वो सुसाइड का केस देख रही है। मानवी मुझे लगता है कि सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन, एक मिनट यार, एक मिनट साइमन सामान्य ज्ञान, साइमन थोड़ी सी सामान्य ज्ञान आपको देता हूं, जनरल नॉलेज। अरे एक मिनट भाई साइमन सवाल आप मेरे प्रोग्राम पे, आपको सवाल लेना पड़ेगा। साइमन मेरी बात सुनो। 8 तारीख को दिशा की आकस्मिक मौत हुई और 14 तारीख को सुशांत की आकस्मिक मौत हुई। दिशा सुशांत की बिजनेस मैनेजर हुआ करती थी। दिशा के आकस्मिक मौत के 24 घंटे के अंदर रिया चक्रवर्ती अचानक सुशांत के घर से निकल गई। मैं तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। मतलब सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन तो यह करनी पड़ेगी कि दिशा के मौत और सुशांत के मौत के बीच में क्या लिंक है। अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी डिटेक्टिव, कोई भी पुलिस अफसर, मानवी इसी बात पर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता। मुंबई पुलिस ने क्या की? पहले दिशा वाली केस बंद कर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बोले कि इसने सुसाइड की है। कुछ नहीं। अरे जब दिशा सालियान की मौत की जांच बंद हुई तब मुझे आप लोगों पर शक हुआ। सुनो विक्रम, जब दिशा की मौत के बाद रिया सुशांत के घर छोड़कर गई और आपने इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की तब आप लोगों पर शक हुआ देश को। और जब दिशा की पार्टी में, और सुनिए मेरी बात, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिशा की पार्टी में सुना है कि एक बड़े नेता पार्टी में गए थे, एक बड़े नेता थे, कई फिल्म स्टार थे। क्या हुआ उस पार्टी में? दिशा अकेली थी, बड़े बड़े फिल्म स्टार थे, सुना है एक नेता भी वहां पे थे, सब लोग पार्टी कर रहे थे। पार्टी से दिशा निकल गई, दिशा अपने घर गई और दिशा की आकस्मिक मौत हो गई। यानी कि जो भी हुआ उस पार्टी के साथ कनेक्टेड है। देखिए पूनम जी, जो भी हुआ उस पार्टी में कुछ हुआ, जहां पे एक नेता थे उस पार्टी में कुछ हुआ जिसके कारण दिशा की मौत हुई। क्या दिशा की पार्टी में कौन नेता था बताइए मुझे, पूछता है भारत। उस नेता पर शक होनी चाहिए कि नहीं विक्रम जी, पूछता है भारत। क्या उस नेता को बचाने के लिए आप सीबीआई जांच से मना कर रहे हैं? नहीं, नेता पे शक क्यों? अगर पार्टी में अकेला, पार्टी में तो बहुत सारे लोग थे, नेता पे ही क्यों? अर्नब जी, नेता पे ही शक क्यों? किस आधार पे? पार्टी में तो बहुत सारे लोग, लेकिन नेता के ऊपर शक किसी की नाम नहीं ले रहा। मैं तो किसी की नाम नहीं ले रहा। आपको पसीने क्यों आ रहे हैं? पार्टी में नहीं नाम नहीं ले रहे, लेकिन नेता पे आप सवाल उठा रहे हो। पार्टी में तो बहुत सारे लोग थे, नाम बताएं। पार्टी में तो बहुत सारे लोग थे। फिल्म के लोग ज्यादा तो फिल्म के लोग होंगे, फिल्म के लोग ज्यादा थे, लेकिन नेता के ऊपर किस तरीके से आप सवाल उठा रहे हो? मैंने किसी नेता का नाम ही नहीं लिया। आपको पसीने क्यों छूट रहे हैं? देखो श्रीदेवी का हुआ था, तब भी ऐसे आरोप लगे थे, तभी भी मैं श्रीदेवी की बात नहीं कर रहा, मैं सुशांत की बात कर रहा हूं। पहले और भी बहुत सारे फिल्म वालों के साथ हुआ और हर एक उसमें कई एंगल निकल के आते हैं। मैंने क्या कहा? कहीं किसी का नाजायज संबंध का आता है, कभी किसी का धोखाधड़ी का आता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। तो पुलिस अपनी जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके ऊपर भरोसा रखिए। क्योंकि इनके कारनामे, इन फिल्म वालों के अपने कारनामे होते हैं और इनके उसके ऊपर जांच, हर चीज के ऊपर जांच चल रही है। हर एंगल से चीज को देखा जा रहा है। पुलिस किसको बचा रही है उसका ये जवाब दें,
बिना बात की गोलमोल बातें अरे न पूनम घुमाएं। पांडे जी, पुलिस किसको पूनम बचा पांडे रही है उसका जवाब दीजिए आप। पूनम पांडे जी पुलिस क्यों बचा पूनम रही है? पांडे नहीं है, पूनम झावेर है। अरे पूनम पांडे जी कल पूनम झावेर है। पूनम झावर हूँ सर। पूनम झावर है। पूनम झावर जी पुलिस क्यों? पूनम झावर हूँ, पांडे नहीं। अच्छा, अरे पुलिस हाँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ पुलिस क्यों संजय बचाएगी? जी, आपके पास क्या आधार है कि जवाब पुलिस पूछा बचा रही है? है आपके पास कुछ है कि- क्या? आपके पास कुछ विक्रम, अगर नहीं बचा रही होती तो रिया बाहर पुलिस क्यों सबूत बचाएगी? मिटाते नहीं, नहीं पुलिस क्यों घूम रही होती। बचाएगी? पुलिस अपना काम कर रही। वो अंदर क्यों नहीं है? पुलिस ने कौन सा रिया सबूत ने मिटा सबूत क्यों मिटा दिए? क्या सबूत मिटा दिया? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास कोई जानकारी है तो आप बताओ ना। सीबीआई को क्यों नहीं दे रही है? अरे पूनम जी, आपके पास कोई जानकारी आप बताओ। आपके पास कोई जानकारी बताओ ना। अर्नव आपको क्या दे रहे? अर्नव आपको क्या आप दे रहे? हमको जानकारी खोलेंगे कि नहीं? अर्नव आपको हर पुलिस उसके चीज ऊपर- बता रहे हैं, आप पुलिस सुन उसके रहे ऊपर हैं? मैं तो सिर्फ चाहता हूँ पूनम कुछ ज्यादा पूछ लिया क्या? अजय जी, मैंने कहा कि दिशा के केस को फिर से रीओपन कर दो। जब भी मैं ये सवाल करता हूं दोस्तों, मैं आपके सामने एक दलील रखना चाहता हूं कि मुझे लग रहा है, मुझे जरूर लग रहा है पिछले 48 घंटों से मुझे लग रहा है। एक मिनट बेंजामिन जी, शांत हो जाइए। बेंजामिन रुकिए। मुझे 48 घंटों से लग रहा है कि जब भी मैं दिशा वाली केस की बात करता हूं, सारे दर्शक मेरी बात सुनिए, जब भी दिशा के केस के बारे में बात करता हूं ना, ये सोनिया सेना, अंतोनिया सेना की सरकार वाले लोग सारे पसीने छूट जाते हैं, पागल हो जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं। क्या कौन पॉलिटिशियन था भाई उस पार्टी में? नाम बताओ ना, कोई था क्या? किसको बचा रहे हो? मैंने सुना है कोई पॉलिटिशियन था, सब लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया में, इधर उधर बातचीत चल रही है कि नहीं? मैं नाम नहीं ले रहा। मैं नाम ले रहा हूं क्या प्रीति जी? इनके पसीने छूट रहे। मैंने नाम लिया क्या मानवी जी? मैंने इनके पसीने छूट रहे हैं, यानी कि किसी को बचा रहे हैं लोग। कौन किसको बचा रहे हैं? कौन है नेता जो बॉलीवुड के साथ दूर कर रहा था? कौन है वो नेता जो दिशा की पार्टी में था? कौन है? इसकी सीबीआई जांच होगी। यहाँ पे जिस तरह से आप एक कचहरी चला रहे हैं, मुझे लग रहा है, क्योंकि आप प्रीति जी बोलिए, आप भी तो कचहरी चला रहे हैं, आप भी तो कचहरी चला रहे हैं। आपने तो सबसे पहले कचहरी चला रहे हैं, आपने तो सबसे पहले डिक्लेयर कर दिया कि सुसाइड है। दिशा के केस को बंद कर दिया, दिशा के केस को सुसाइड बोल दिया, सुशांत सिंह राजपूत के केस को सुसाइड बोल दिया। सुसाइड सबसे ज्यादा प्यार है क्या मुंबई पुलिस को या आप लोगों को? यहाँ सब चीज की कानूनी जांच हो रही है। 15 मिनट मुंबई पुलिस को 15 मिनट के अंदर कैसे पता चल गया? हमें अपना बिहार संतुलन बनाए पुलिस को रखना क्यों है। इन्वॉल्व होना पड़ा? क्यों किसी के हमें ऊपर विश्वास FIR रखना नहीं है हुई? कि क्यों ये जो बड़े जांच नहीं, मुझे बताइए कौन है वो नेता? सामने आएगी। क्यों उसकी जांच? मुझे बताइए कौन है वो नेता? मुझे बताओ ना कि दिशा में पार्टी में कौन था वो नेता? बताओ मुझे। विक्रम पूछता है भारत, कोई था क्या? कोई था क्या नेता दिशा की पार्टी में? कौन था वो? कौन था वो नेता? चल रही है, जो भी होगा सब सामने आएगा। जो भी वो भी नहीं चलेगी नहीं। कौन था वो नेता? एकमात्र उस नेता का नाम एक बार बता दो मुझे। कौन था वो नेता विक्रम जो दिशा की पार्टी में था? कौन था वो नेता? पूछता है भारत। कौन है वो कायर जो अभी तक बाहर आके बोलता नहीं कि हाँ मैं था? इनको पहले क्यों नहीं बोला इन्होंने? कौन था वो कायर नेता इन्होंने आज तक जो पूरा देश पूछ रहा है भाई कि दिशा की पार्टी में कौन था? पूरा देश पूछ रहा है आज। अर्नव जी, इनको अगर कुछ पता था, मुझे बताओ, नाम बताओ, मुझे नाम बताओ कौन था? मुझे नहीं पता। आपको पता है क्या? वो था क्या? बताना चाहिए था ना कुछ। इनके पास कोई भी जानकारी थी, इनको बताना चाहिए। भरोसा नहीं है वो। अरे सर, अर्नव जी ये तो दिशा की केस को खोलिए ना। अरे आप कितना टाइम बाकी है दोस्तों? नहीं कर रही है। निर्णय पे पहुंचे। कल को आप बिहार प्रीति जी, भरोसा नहीं करेंगी। कल को देखिए दोस्तों, स्टेज के ऊपर हर कोई बोलेगा सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई अब सिर्फ मैं नहीं लड़ रहा, आप, ये पूरे देश की लड़ाई है दोस्तों, आपकी लड़ाई है। जन क्रांति बन गई है, जन क्रांति। इंसाफ के लिए आंदोलन बन गया है। जो लोग कल तक ये तकवाले कहते थे कि मैं एजेंडा चला रहा हूं, वो लोग भी आज कह रहे हैं कि हाँ, मैं अपने सवालों से देश को जगा रहा हूं। हक के लड़ने वाले लोग मेरे साथ हैं। आज न्याय की मांग करने वाली मशाल जल चुकी है। सुन लो संजय राउत, सुन लो सोनिया सेना, अंतोनिया माइनो, और सुन लो उद्धव ठाकरे, सुन लो उद्धव। इस मशाल की लो
तब तक नहीं बुझेगी जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिलेगा। मशाल जल रही है उद्धव, और जलती रहेगी उद्धव ठाकरे। मैं आपसे फिर मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।